एक खबर मैं आपको बता दूं, ये खबर जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा हैरान करेगी। खबर हैरान जरूर क्यों करेगी वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरीज के बारे में जो है वो आप लोग सुन ही रहे हैं कि किस तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान की महिलाएं यानी सीमा हैदर की बात करें या अंजू की बात करें जो भारत में रहने वाली थी, वो अपने प्रेमी के लिए जो है वो भारत छोड़कर अंजू पाकिस्तान चली जाती है। वहीं पाकिस्तान की जो खातून है सीमा हैदर, वो जो है इंडिया आ जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि अब जम्मू भी इन सब चीजों से दूर नहीं है। पुंछ की एक लड़की जो खड़ी कड़मारा की रहने वाली है, लेकिन वो शादीशुदा है, जिसकी एक 4 साल की और 1.5 साल की बेटी है। लेकिन उसने प्यार की खातिर जो है वो एलओसी को पार कर लिया और आपको बता दें कि अब वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। तो ये खबर बहुत ज्यादा बड़ी है कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो दूसरे देश के मर्दों से बात तो करती ही करती हैं, लेकिन उनके प्यार के लिए जो है वो वहां पर जो है क्रॉस बॉर्डर भी जो है वो क्रॉस कर कर चली जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये खबर बता दूं कि ये खबर इसीलिए भी जो है हैरान करने वाली है, क्योंकि सीमा हैदर को तो सचिन ने अपना लिया था और अंजू की बात करते अंजू को भी नसरुल्ला ने अपना लिया था। लेकिन यहाँ पर जो पुंछ की बेटी वहां पर गई है, जिसकी उम्र यहाँ पर 22 साल बताई जा रही है, उसे उसके प्रेमी ने अपनाने से जो है वो मना कर दिया है, क्योंकि उसके साथ एक 1.5 साल की बेटी जो है वो भी वहां पर गई है। लेकिन स्टार्टिंग में परिवार वालों को समझ नहीं आया कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है और हमारे घर की बहू या हमारे घर की बेटी जो है वो कहाँ चली गई है। लेकिन अब मैं बता दूं कि कुछ दिन हो चुके हैं और कुछ दिन बाद ये खबर जो है वो ज्यादा ही गर्दिश कर रही है कि पुंछ के खड़ी कड़मारा की रहने वाली एक 22 वर्ष की लड़की ने जो है वो एलओसी क्रॉस कर ली है। और पुंछ, आप भी जानते हैं कि पुंछ के पास जो है वो बॉर्डर लगता है, तो ऐसे में उसे एलओसी क्रॉस करने में जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उस खातून की उम्र जो है वो 22 साल बताई जा रही है, जिसने अपने प्यार की खातिर जो है वो एलओसी को पार कर लिया है और 1.5 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर गई है और एलओसी को पार किया। हालांकि 4 साल की बच्ची जो है उसकी यहीं पर है और उसकी शादी जो है वो इंडिया में ही हुई है, यानी पुंछ में ही हुई है। लेकिन फिर भी उसने किसी और की खातिर जो है वो अपने पति को धोखा दिया और जो है एलओसी को पार कर लिया। अब जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, मैं आपको ये जो खबर है उसके बारे में सबसे पहले बता दूं कि रिपब्लिक इंडिया की ये खबर जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और 22 साल जो खातून है उसने शादी इधर भी की हुई थी, यानी पुंछ में भी की हुई थी। लेकिन जो है अफेयर कहीं और चल रहा था, यानी पुंछ अगर बात करते पाकिस्तान में किसी से चल रहा था, तो उसकी खातिर जो है उसने अपने पति को भी छोड़ दिया, 4 साल की बेटी को छोड़ दिया, जबकि उसकी एक बेटी थी, उसे लेकर 1.5 साल की बेटी के साथ उसने एलओसी क्रॉस कर ली है। लेकिन खबरें ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट से तब गर्दिश की जब परिवार वालों को समझ नहीं आया कि हमारी बेटी जो है वो कहाँ चली गई है, और परिवार ने जो है वो ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की। उसके बाद में परिवार को ये पता चला कि जो हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं ये उनके संपर्क में थे, और रिश्तेदारों के साथ साथ कोई एक लड़का भी था, यानी कोई एक मर्द था जिससे हमारी बेटी जो है वो बातें करती थी, और इसने जो है वो एलओसी को पार कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर जो खातून बताई जा रही है, वो व्हाट्सएप के इस्तेमाल से उससे वीडियो कॉल करती थी, मैसेज करती थी और चैटिंग करती थी, और साथ ही साथ जो है उससे कहीं ना कहीं जो है वो प्यार में पड़ गई थी, इसीलिए जो है एलओसी क्रॉस किया। लेकिन जब स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब परिवार वालों को भी पता नहीं चला, उन्होंने भी मिसिंग की कंप्लेन करवाई थी कि पुंछ के खड़ी कड़माड़ा से जो है वो हमारी बेटी कहीं लापता हो गई, तो पुलिस जो है उसे ढूंढने में मदद करे। लेकिन बाद में पता चला कि उनकी बेटी ने जब वहां से उन्हें इत्तला किया, यानी पाकिस्तान से कांटेक्ट किया, उन्होंने उनकी बेटी ने बताया कि मैं जो है वो यहाँ पर आ गई हूँ और मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ, और जहां पर मैं बात करती थी उसने मुझे कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम भारत छोड़कर यानी इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ जाओ। और पुंछ का बॉर्डर जो है वो बहुत पास लगता था, इसीलिए मैंने जो है वहां से, मेरे लिए एलओसी को क्रॉस करना बहुत आसान था। अब मैं आपको बता दूं कि उनकी उम्र जो 22 साल है, और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए पाकिस्तान में चली गई है, जहां पर 1.5 साल की बेटी को वो लेकर गई है। खड़ी कड़माड़ा पुंछ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है ये, और इनका नाम जो बताया जा रहा है शबनम बी बताया जा रहा है। और इन्होंने जो है वो शादी की थी पुंछ के ही एरिया के रहने वाले गुलाम रुबानी से, जो सलोत्री के रहने वाले, यानी ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रहने वाले की शादी जो है वो पुंछ में ही हुई थी, लेकिन उस जगह का नाम था सलोत्री, और इनकी शादी जो है वो गुलाम रबानी से हुई थी। लेकिन अब मैं बता दूं कि शबनम बी को जो है वो पाकिस्तान जाकर धोखा मिला, क्योंकि उस शख्स ने जो है वो उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक आंटी और 3 अंकल जो हैं, यहाँ पर एक आंटी और 3 अंकल जो हैं ऑलरेडी उनके पाकिस्तान में रहते हैं, यानी पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार रहते हैं। और एक और था जिनसे वो बातें करती थी, और वही था जिसके साथ वो प्यार करती थी, जो पाकिस्तान में रहने वाला था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तान जाने के लिए पुंछ की जो लड़की है या बेटी है, उसने कहाँ से बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया। मैं आपको बता दूं कि रंगनन नाला एरिया है पुंछ में,
वहां से जो है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया ताकि वो अपने प्रेमी से मिलने जा सके और वहां पर जाके शादी कर सके। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची उसके साथ धोखा हो गया और उसे ये बोला गया कि अब मैं तुमसे शादी जो है वो नहीं करूंगा। तो ऐसे में आप देखिए कि जब कोई हिंदुस्तान का पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान का हिंदुस्तान आ जाता है, तो हमारे सिक्योरिटी सिचुएशंस को लेकर जो है काफी ज्यादा मुश्किलातें बढ़ जाती हैं। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब उसने उससे जो है वो शादी करने से मना कर दिया है। तो ऐसे में लड़की बोल रही है कि मुझे जो है वो वापस भी आना है और मुझे जस्टिस चाहिए। अब परिवार वालों ने यहाँ पर पुलिस से इत्तला किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि वाकई में जो परिवार बता रहा है या वहां से जो कॉल्स आ रही है कि लव ट्रायंगल है या कोई और बात है। देखिए, अगर कोई शख्स इस तरह से कहता है कि आप पाकिस्तान आ जाओ, मैं आपसे शादी करूंगा, तो ऐसी बात नहीं है कि हमें भी जो है वो ऐसा नहीं चले जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें क्या पता कि पड़ोसी मुल्क में हमारे साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो देखिए, अब इनके साथ धोखा हो गया, जब ये वापस आएंगे कितने सारे सवालों का इन्हें सामना भी करना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान में इन्हें टॉर्चर सहना पड़ रहा होगा वो एक अलग से होगा, क्योंकि इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया है। तो ऐसा तो है नहीं है कि इन्हें जो है वो ऐसे ही कह देंगे कि हाँ ठीक है आप आइए, पाकिस्तान आए हैं तो आप चलिए हिंदुस्तान चले जाइए। वो सीमा हैदर थी जिसे सचिन ने संभाल लिया, और वो बात करते हैं अंजू थी जिसे नसरुल्ला ने संभाल लिया। अब जो शबनम बी की कहानी है वो कुछ इस तरह से कि इनकी पहले भी शादी हुई थी, इसमें सीमा हैदर की भी शादी हुई थी और अंजू की बात करते हैं उसकी भी शादी हुई थी, लेकिन उन दोनों को जो है वो अपना लिया, जिनके पास वो गए थे उन्होंने उनको रखा। लेकिन शबनम बी जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट की खड़ी कड़माड़ा की रहने वाली है, उनकी कहानी कुछ और है। उन्हें रखने वाला इंसान रख नहीं रहा, तो सोचिए किसके लिए उन्होंने इतना रिस्क लिया होगा, किसके लिए उन्होंने जो है वो इतना जोखिम उठाया होगा कि आज जब वो वापस आएंगी तो क्या उन्हें फेस करना पड़ेगा। मैं पुलिस का भी आपको एक स्टेटमेंट बता दूं, पुलिस ने कहा है कि पहले हमारे पास एक मिसिंग कंप्लेन आती है जिसमें लड़की के ससुराल वाले और मायके वाले आते हैं कि हमारी लड़की जो है जिसकी उम्र 22 साल की है वो नहीं मिल रही है और 1.5 साल की बेटी भी नहीं मिल रही है। फिर वही लोग जो है पुलिस की मदद करते हैं कि हमारी इस बेटी ने जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लिया है, और पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रंगनर जो नाला है उसका इस्तेमाल किया है, पुंछ का, क्योंकि वो एलओसी के पास पड़ता है। अब पुलिस ने इसमें कॉग्निजेंस भी ले लिया है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बिठा दी है। ऐसा पहले भी होता है जब कोई लड़कियों ने जो है वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, तब उन्हें जो है वो पुलिस ने छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, 22 साल उम्र है इनकी, और 22 साल की अगर मैं बात करूं तो एक बच्ची को लेके गई है, एक बच्ची की माँ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जो पाकिस्तान का टॉर्चर है वो अलग से सहना होगा, और जब यहाँ पर इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा तब जो है अलग से इंक्वायरी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान पे किसी भी मामले में जो है हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी भरोसे के काबिल जो है वो नहीं है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस को शेयर करें, अपनी बच्चियों को समझाएं कि किसी से भी आप व्हाट्सएप पर बात करती हैं तो पाकिस्तान उठकर ना चली जाएं, क्योंकि बाद में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके लोग पहले ही धोखेबाज हैं, उसकी सरकार भी धोखेबाज है। वैसे भी वो हिंदुस्तान को जो है किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो ऐसा ना हो कि वो वहां पर जाके उनके साथ देखिए क्या हाल हो रहा है। लेकिन पुलिस ने इसमें जो है कॉग्निजेंस ले लिया है। लेकिन अब आपको बता दें कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है और वो कब तक आती है बड़ी बात होगी। लेकिन अभी जो शबनम बी के घर वाले हैं, चाहे वो ससुराल की बात करूं चाहे मायके की बात करूं, लगातार जो है वो डरे हुए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान गई है। बाकी किस तरह से उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, 1.5 साल की बच्ची को लेके गई हैं, वहां पर पता नहीं क्या सलूक हो रहा होगा, और रखने वाले इंसानों ने रखने से मना कर दिया। यानी प्यार में धोखा आपने सुना होगा, लेकिन ये पूरी जीती जागती कहानी पुंछ के खड़ी कड़माड़ा की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप अपने अपने बच्चों को घर पर अवेयर करेंगे, उसके बारे में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप जो बुलेटिन न्यूज को लाइक कर लें, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। अगर आप किसी भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारी पेज पे जो है वो एक नंबर दिया गया है, आप उस पर हमें कॉन्टेक्ट करके हम तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको सोशल मीडिया अपना बिजनेस है उसे प्रमोट करना है किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो हमारे पेज पर नंबर है आप उस पर जो है वो कॉल लगा सकते हैं, और हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द आपका कॉल उठाने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, राजीव शर्मा है, अवर बॉर्डर नॉट सिक्योर्ड। बॉर्डर की बात करते हैं, बॉर्डर तो सिक्योर है। अगर ये पुंछ की रहने वाली थी तो इन्हें पता था कि बॉर्डर का दायरा कहाँ तक आता है, लेकिन इन्होंने पूरे होशो आवाज में किया, क्योंकि उससे वीडियो कॉल वगैरह करती थी। तो आपको बता दें कि इन्होंने भी पूरा इंतजाम देखा होगा कि जब मुझे कोई नहीं देख रहा है तो उन्होंने भी फायदा उठाकर बॉर्डर क्रॉस किया होगा। तो हम अपनी आर्मी और अपने जवानों पर किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते, क्योंकि इतनी सर्दी में, ऐसे मौसम में, हर एक हालात में वो बॉर्डर पर डटे रहते हैं। इसीलिए उन पर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन जो है हमें नहीं उठाना चाहिए। हम भारतीयों को, हमें जो है अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए और अपनी बेटियों को इतनी तालीम देनी चाहिए, इतना अवेयर करना चाहिए कि कोई भी अगर उन्हें कहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ऐसे लोगों के जो है वो जाल में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि लगातार इस दुनिया में झूठ और फरेब कितना चल रहा है। तो अब आपको बता दें कि उन्हें जो है वो वापस लाने की कवायदें जो है वो तेज हो गई हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितनी जल्दी वापस आती है और क्या कुछ उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल।